गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो और ये एक डिमांड वीडियो है, ठीक है। आपने मुझे AT और F भी बोला था, तो इसके बाद वो आएगा। देखो मेरा है ना प्लेलिस्ट मतलब सॉर्टेड है। जैसे मंडे को मेरा ICSE बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का प्ले जाता है वीडियो, उसी तरह से CBSE 10th का ट्यूसडे जाता है, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे 6 स्टैंडर्ड का रत्ना सागर जा रहा था, लेकिन उसमें से मैंने एक ये 8 स्टैंडर्ड को डेडिकेट किया है, और फिर थर्सडे को 6 स्टैंडर्ड का। फ्राइडे को IMO होता है मेरा 9 स्टैंडर्ड का, और सैटरडे संडे 7 स्टैंडर्ड का फिर से वो प्लेलिस्ट रत्ना सागर चल रहा है, एंड संडे को अप्लाइड मैथ्स चल रहा है 11 स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आज मैं 8C डालूँ, कल 8E डालूँ, कल उसके बाद 8F, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको पता चले कि अब आपका नेक्स्ट वीडियो जैसे 8D लास्ट वेडनेसडे आया था, तो 8C ये वेडनेसडे आएगा, एंड सो ऑन। जैसे आपने मुझे बोला है कि 2 दिसंबर से पहले मैं ट्राई करती हूँ, 2 दिसंबर से पहले हो पाए तो, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए ये जो है ना, इसमें 2 तरीके करने के। अगर आपको लॉजिकली समझ के करना है तो लॉजिकली समझ के करो, और अगर आपको फॉर्मूला के बेस पे जाना है तो फिर उस तरीके से करो। मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलवेज लॉजिकली समझ के करती हूँ, ठीक है। मैं किड्स को भी वही बोलूँगी कि वो भी लॉजिकली समझ के ही करें। आपको जो जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन समझना लॉजिकली है, तब जाके आंसर्स भी आएंगे, सम्स भी होंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी चैप्टर या तो एक्सरसाइज चाहिए तो मेरा ऑलरेडी पहले का प्लेलिस्ट है, उसमें 1-2 सम आगे पीछे होंगे, वरना तो सारे सेम ही है। मैंने देखा ये नहीं, और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मार्क प्राइस क्या होती है? जो टैग प्राइस होती है ना, टैग होते हैं। आप जो क्लोथ्स लाते हो या तो कोई भी वेफर चिप्स लाते हो, बिस्किट्स लाते हो, उसके ऊपर जो लिखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। और उसको ऐसे लिखते हैं MP। अब देखिए, आप सपोज थम्सअप लेने गए, ठीक है। थम्सअप 1 लीटर का सपोज 100 रुपीज़ है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको दिया 80 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया शॉपकीपर ने? आप ऐसा ही बोलोगे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज़ नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया? ओके। अब इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, 100%, 100 रुपीज़ का 100% है। 20%, 20 रुपीज़ का कितना परसेंट होगा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज मुझे फाइंड करना है। सो 20 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या हुआ? 20% डिस्काउंट हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे हम? 20% डिस्काउंट है 20 रुपीज़ का। ये 100 लिया ना, इसलिए आपको सब कुछ सेम लग रहा है, ओके, ठीक है। तो चलिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा अच्छे से। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन टोटल मार्क प्राइस इंटू 100 परसेंटेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज, मतलब मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 65, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब कि डिस्काउंट परसेंट है क्या? 15। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब कि ये दोनों यूज़ करके, इसमें और इसमें यूज़ करके हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। वही डिस्काउंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 15 इज इक्वल टू डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, MP क्या है? 65 इंटू 100,
ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 इंटू 65 होल डिवाइड बाय 100। तो ये क्या होगा, देखो 15 इंटू 65 0 39, ये 25 एंड 7, तो 975, तो 9.75 डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब क्या फाइन करना है, अब हमें फाइन करना है सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है, 8065 माइनस 9.75 विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 65 माइनस 9.75, ठीक है, ये 10, ये 9, ये 4 और उसका 14 एंड दिस इज 5, तो ये 5 होगा। 14 माइनस 9 इज 5.25, so it's 55 minus 0.25. A toy marked at 750 is offered at 570. मतलब कि देखिए मार्क प्राइस क्या है 750, ऑफर्ड एट 570, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है 570। कॉम्पिट द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। हमारे पास डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट तो यहाँ से मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 750 माइनस 570, तो ये तो 0, 15 माइनस 7 क्या होता है 8 एंड 6 माइनस 5 इज 1, तो डिस्काउंट आया क्या 180। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 180 अपॉन मार्क प्राइस क्या है 750 इंटू 100, तो ये तो हो गया। अब 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, फिर ये होगा 5 12 ज़ा 3 12 ज़ा, सॉरी, सो 12 2 ज़ा 24%। ठीक है, आंसर क्या आया 24%। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on an article whose selling price is 330 after deducting a discount of 270 on its mark price। तो अब मुझे मार्क प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस 330 है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या है 270। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 330 प्लस 270, तो ये क्या हुआ 0, फिर 0 एंड 600 हुआ मार्क प्राइस। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज 270 अपॉन 600 इंटू 100, तो ये 0 और ये 0 कट हो गया। 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, तो ये क्या हो गया आंसर 45%। जयश्री bought a saree for rupees this at a discount of 9%। ओ ये तो हमने किया हुआ है। ओके, जयश्री bought a saree for this, मतलब कि सेलिंग प्राइस 1456 है, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 9 है। फाइंड द मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज इज नथिंग बट डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 9 है। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। समझ में आ रहा है,
ये 100 को मैं इधर नीचे लेके जाऊंगी, सो 9/100 इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ये मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो 9/100 इज इक्वल टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। सो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस 9/100। सेलिंग प्राइस क्या है 1456 अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ये क्या होगा 91/100। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1456 इंटू 100 अपॉन 91। तो ये दोनों है ना 7 से जाएगा, 1456 तो ये 208 और ये 713 सा, ठीक है। तो ये 208 जो है वो 13 से जाएगा, सो 13 16 ज़ा, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या आई 1600। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर करना है तो, अब देखिए डिस्काउंट 91% है, ठीक है। शॉपकीपर ने साड़ी के लिए कितने, तो फिर 91% लिए, तो 91% किसके लिए, मार्क प्राइस के, और कितने में दिया 1456 में, तो 91 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1456, ठीक है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1456 इंटू 100 डिवाइड बाई 91। ये सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे है, देखो है कि नहीं है, ये है ना। तो 1600 आ गया, लॉजिकली समझ में आ रहा है, राइट। बाय द वे ये 4th वाला सम है ना, आपने टाइप किया था कमेंट में, मैंने वहाँ पे भी सॉल्व किया है कमेंट में भी। मतलब कमेंट में तो ऐसा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो मुझे टाइप करके ही बोलना पड़ता है, और टाइप करने के भी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो मतलब हो सके उतना मैं करती हूँ कि आपको समझ में आए एटलीस्ट कमेंट में पढ़ के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। A dealer marks TV set with a price which is 25% more than the cost price and allows a discount 10% on it. Find his gain or loss percent. डीलर जो होता है उसने जो उसकी परचेज है ना उसमें 25% ज़्यादा डाल दिया, मतलब कि 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और उसके ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है, मतलब उसने गेन किया या लॉस किया। तो सपोज अगर मैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होगी 25% ऑफ 100, राइट। सो 25 अपॉन 100 इंटू 100, so 25% ऑफ 100 प्लस 100 होगा ये, ठीक है, 125 हुआ मार्क प्राइस। अब देखिए अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, ठीक है। तो मतलब उसकी मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये उसकी क्या हुई मार्क प्राइस हुई 125, ठीक है, इतने में वो बेचेगा, लेकिन उसमें उसने डिस्काउंट दिया। सो 10% डिस्काउंट ऑन 125 इज मतलब 10% ऑफ 125, सो 10/100 इंटू 125, सो इट्स 1250 डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 12.5 हुआ। इतना डिस्काउंट उसने लगाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 थी, ठीक है, उसमें से आप इतना निकाल दो, ओके। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो 100 है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ढूंढो। सो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है 125 माइनस 12.5,
ओके, सो 112.5 हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 112.5 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हुआ, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो इट्स अ गेन, राइट, गेन है। लेकिन इसका हमें अभी क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। सो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन क्या है, गेन इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100। तो ये तो कैंसिल हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज 112.5 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 100 विच इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। मतलब कि 12.5% हुआ गेन परसेंटेज, ठीक है। चल, व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल, मतलब कि मार्क प्राइस क्या है, विच कॉस्ट हिम, मतलब कॉस्ट प्राइस 880, सो एज टू गेन, मतलब कि गेन परसेंटेज है 25 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस दी है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब देखिए एक चीज़ है कि गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इट्स गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और गेन परसेंटेज। सो गेन परसेंटेज क्या है 25, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 880, ये भी 880 इनटू 100। तो देखिए 25 इंटू 880 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 880। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट हो गया, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 44 ज़ा, ठीक है। तो 44 इंटू 5 अगर मैं करूँ तो ये है 220। सो 220 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 880। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 220 प्लस 880, मतलब 0 1100, ठीक है। फाइन क्या करना था, मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखिए मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस इज व्हाट, डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट फाइन करना पड़ेगा, डिस्काउंट दिया नहीं है। सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200। तो मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इन 200। सो 12 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या फाइन की है हमने 1100 प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 डिस्काउंट। सो ये होगा 13200 प्लस 12 डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 डिस्काउंट। सो 13200 इज इक्वल टू, तो ये होगा 100 डिस्काउंट माइनस 12 डिस्काउंट। तो 13200 इज इक्वल टू 88 हुआ, 88 डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 88
150 रुपीज़। ठीक है, तो अब मार्क प्राइस क्या आया? मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो 1100 प्लस 150, तो ये क्या होगा? 1250। ठीक है, देखो ये लंबा चौड़ा आपको लगा होगा, लेकिन हमने क्या किया, पहले जो हमारे पास दिया था ना उस हिसाब से किया। यहाँ पे है ना, यहाँ पे गेन दिया था, तो हमको गेन से मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। गेन क्या था? तो एस पी माइनस सी पी था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं है। अब मार्क प्राइस फाइन करने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस फाइन करनी पड़ेगी और मुझे डिस्काउंट फाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फाइन करने के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट होना ज़रूरी था, जो कि है, और मैंने उससे सेलिंग प्राइस फाइन किया और फिर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट फाइन किया। ठीक है, अ शॉपकीपर ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स टू ऑल हिज कस्टमर्स. He offers a further 2% discount on the reduced price to the customers who pay cash. मतलब देखो, कैश पे मतलब 5% तो पहले सब पे था, ठीक है, फॉर ऑल, लेकिन जो कैश पे करेगा उसको ज़्यादा 2% डिस्काउंट मिलेगा. What will actually have to pay for an article in cash if it's MP is 480. तो मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट, सो 5% ऑफ 480, सो 5/100 इंटू 480, तो ये कैंसिल हो गया. 2 5 ज़ा 2 24 ज़ा 5 कट, तो ये क्या हो गया? 24. ठीक है, तो MP मार्क प्राइस में 480 में से 24 रुपीज़ निकाल दो. ठीक है, तो कितना हुआ? तो हुआ 456. अब ये 456 में से भी क्या 2% मैं कैश दे रही हूँ, तो मेरा 2% अगेन जाएगा. ठीक है, सो 2% ऑफ 456, so it's 2/100 into 456, which is equal to 912 upon 100, which is equal to 9.12. 9.12 है, so 456 minus 9.12, so पे करना पड़ेगा 446.88. Find a single discount equivalent to two successive discounts of 20% and 10%. देखिए हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, सो लेट द मार्क प्राइस बी 100. अब सक्सेसिव मतलब पहले 20% दिया, जो आंसर है उसमें 10% दिया, जो हमने इसके पहले की क्वेश्चन में वही किया है. 5% दिया, उसके बाद 2%, तो 20% ऑफ 100, सो इट्स 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये होगा 20. तो कितना हुआ? -20 विच इज इक्वल टू 80 रुपीज़. अब यहाँ पे 10% 80 पे, 10% ऑफ 80, so it's 10/100 into 80, so it's 0 0, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये क्या आया? 8. सो 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 72. 72 बचा. ठीक है, नाउ फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट. अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, तो ये क्या आया? दिस इज व्हाट दिस इज अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट? इट इज अ डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस क्या ली थी हमने? 100 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है? 72.
अपॉन ये मार्क प्राइस क्या है 100 एंड दिस इज इनटू 100 और ये डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है. सो 100 माइनस 72 विच इज इक्वल टू व्हाट 28%, ठीक है. तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 28%, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.